हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 6 मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। जैसा कि मैंने बच्चों आपको पहले भी इसको पढ़ाया है और इसका अर्थ बताया है। अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपसे बताया था कि आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास, इसलिए मैं समझ रही हूँ कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब बच्चों मैंने बताया था इसको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए। आपने नोट किया होगा। अब फिर उसके बाद आप शब्द अर्थ नोट करिएगा। अपनी कॉपी में शब्द अर्थ नोट करिएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले भक्त ने चनों का क्या किया? पहले भक्त ने चनों को चांदी की कटोरी में रखकर पूजा की चौकी पर रख दिया। आंसर आपको समझ में आए बच्चों? जैसा कि इस कविता में ही इसका आंसर दिया हुआ है बच्चों। आप अगर इस कविता को बड़े ही कंसंट्रेट से पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर सारा समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, जब भी पढ़ो बहुत ही कंसंट्रेट होके पढ़ो। भले ही 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, लेकिन कंसंट्रेशन अपनी बढ़ाओ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, दूसरे भक्त ने चनों का क्या किया? आंसर है बच्चों, दूसरे भक्त ने चनों को खेतों में बो दिया। पहला भक्त क्या किया? वो भगवान के भरोसे रहकर मेहनत पर विश्वास न करके भगवान के पूजा की चौकी पर रख दिया, और दूसरे ने उसको खेतों में फैलाकर बो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दोनों भक्तों के प्रयासों में क्या अंतर है? प्रयास तो दोनों ने किया, अब अंतर क्या है हमें ये देखना है बच्चों। पहले भक्त को मेहनत से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था। पहले भक्त को मेहनत से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था, जबकि दूसरे भक्त को ईश्वर के साथ साथ मेहनत पर भी भरोसा था। वो ईश्वर पर भरोसा के साथ मेहनत पर भी भरोसा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रस्तुत कविता के आधार पर कर्म की महत्ता पर प्रकाश डालिए। क्या कर्म का महत्व क्या है? मतलब कर्म निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। हम जब परिश्रम करेंगे, कर्म करेंगे, तभी हम सफल होंगे बच्चों। परिश्रम और मेहनत से मनुष्य निश्चय ही सफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर अपनी राय दीजिए। इस कविता के माध्यम से ईश्वर पर आस्था के साथ साथ अपनी सूझबूझ से परिश्रमी कर्मनिष्ठ होने पर बल दिया गया है। अर्थात हमें कर्मनिष्ठ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि साधु ने आपको चने दिए होते तो आप इन चनों का क्या करते? यदि साधु ने आपको चने दिए होते बच्चों तो आप इन चनों का क्या करते? मैं तो कहूँगी इसका आंसर आप स्वयं दीजिए। मैं तो दे रही हूँ, अगर ये आप अपना विचार भी लिखिएगा। यदि साधु ने हमको चने दिए होते तो मैं इन चनों को खेतों में बो देता। है ना बच्चों? आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप बुक्स जिसके पास ना हो वो बुक्स तुरंत ले लीजिए, और ऑफिस का नंबर आप लोग के पास होगा। ऑफिस से मेरा नंबर लेकर आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई कुछ भी पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब है बच्चों, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। का एक साधु ने 2 भक्तों को
क्या दिए बच्चों? चने दिए, है ना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इसको, इस पोयम में लिखा हुआ है, इसका आंसर उसी पोयम में छिपा हुआ है। पहला भक्त उन चनों को पूजा की वेदी पर चढ़ाकर दिन रात फल की इच्छा करने लगा। कहीं ऐसा होता है बच्चों क्या? कोई चीज़ रख दीजिए तो खराब हो जाती है बच्चों, सड़ जाती है, वो फेंक दी जाती है, उससे और चीज़ बढ़ती नहीं है। पहले भक्त ने सूझबूझ से काम नहीं लिया। कई नेक्स्ट है बच्चों गा। कई महीने चने वैसे ही रखे रहे, आखिर उनमें घुन लग गया। घुन लग गया अर्थात वो बेकार हो गया। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरे भक्त ने चनों को अपने खेतों में बोया, कुछ ही दिन में वे अंकुरित हो उठे। नेक्स्ट है बच्चों, मेहनत से फसल इतनी अच्छी हुई कि उसके आंगन में ना समाए। इतना ढेर लग गया चने का कि उसके आंगन में ही नहीं आया। थर्ड एक्सरसाइज तीसरा है बच्चों, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क्वेश्चन है बच्चों, साधु ने अपने भक्तों को चने दिए, राइट है ना बच्चों। फिर नेक्स्ट, पहले भक्त को मेहनत से ज़्यादा भगवान पर भरोसा था, है ना बच्चों, राइट। कर्म निष्ठा ही सफलता की कुंजी है, राइट है बच्चों। नेक्स्ट, अच्छी फसल लेने के लिए किसान को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये गलत है ना बच्चों। अच्छी फसल लेने के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरे भक्त की मेहनत रंग लाई, है ना बच्चों, क्योंकि उसके आंगन में ढेर सारे चनों का ढेर लग गया, इसलिए इससे पता चलता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। अब बच्चों नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए। मैं इसको बता रही हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में सामने जैसे ऐसे लाइन खींच के ऐसे ऐसे मैच मत करिएगा, सामने राइट आंसर ही लिखिएगा। जैसे लिखा हुआ है का, तो इधर जो राइट होगा उसके सामने लिख दीजिए का। एक साधु ने दो भक्तों को चने दिए कुछ ऐसे, राइट आंसर यही रहेगा। एक भक्त ने रखे पूजा की चौकी पर, है ना बच्चों, इस पोयम में है, ये आप पढ़ेंगे तो इसमें इसका आंसर आपको मिलेगा। इतने चने हुए उसके घर आंगन में न समाए, जैसे कि मैंने लिखा है गा फिर गा। कई महीने वैसे रखे रहे, कई महीने वैसे रखे रहे वहाँ पर, आखिर घुन लग गया सभी में। नेक्स्ट बच्चों, किंतु दूसरा भक्त चने ले जब आया अपने घर, क्या है बच्चों, उसने उन्हें यत्न से बोया खेतों में। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरे भक्त की मेहनत रंग लाई, है ना बच्चों, क्योंकि चनों का ढेर लग गया। अब है बच्चों भाषा ज्ञान, आपको ये सब कॉपी में करना है। क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, सही कथन के सामने सही और सही मिलान, वर्ड मीनिंग भी, पोयम भी, लेकिन इसको बुक में ही नोट करना है और पेंसिल से नोट करना है। आपको बुक में पेन का प्रयोग कदापि नहीं करना है। जैसे निम्न शब्द समूहों में से अलग अर्थ वाले शब्द को छांटिए। जैसे बच्चों संत, सन्यासी, संवादी, साधु। संत सन्यासी साधु का मतलब एक होता है, लेकिन संवादी संवाद करने वाला हो गया, ये अलग है। फिर हाथ, हस्ती, पाणी, हस्त, इसका मतलब सब का अर्थ एक है, और लेकिन हस्ती मतलब ताकत अलग हो गया। माही, मास, माह, महीना, ये सब है मंथ का नाम, मंथ है बेटा, जिसे मास, माह, महीना, लेकिन माही अलग हो गया। इसी तरह आपको अंडरलाइन करके यहाँ लिखना है अलग। फिर ये है इसके सब विलोम शब्द,
जैसे दिन का रात, ऊंचा का नीचा, फैलना का सिकोड़ना, सिकुड़ना, काटना का बोना, अनगिनत का गिनती, अपने का पराये, आगे का पीछे, भक्त का गुरु, पकी का कच्ची, आखिर का आरंभ। अब है बच्चों नेक्स्ट भाषा ज्ञान में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे अनगिनत, दूसरे भक्त ने अनगिनत चने पैदा किए। इसी तरह है नेक्स्ट साधु, साधु दो भक्तों को चने दिए। साधु ने दो भक्तों को चने दिए। अब ये आपको ग घ ङ आपको बुक में स्वयं करना है बच्चों। अभी मैं बता रही हूँ कि जो भी ना समझ में आया हो, जो भी क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग जो भी ना समझ में आया हो, आप सर से मेरा नंबर लेकर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं बच्चों। आप अपनी पढ़ाई तेज करिए, क्योंकि परिश्रमी व्यक्ति ही सफल हो सकता है। इस चैप्टर से आप कुछ सीख लीजिए, ठीक है। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे बच्चों। सारे बच्चों ने बुक्स ले लिए हैं, अगर जो ना लिया हो वो आप तुरंत बुक ले लीजिए। थैंक यू बच्चों।